ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, क्या कहा? मेरे मीठे बच्चों, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है। आज बाबा देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे बच्चों तुम्हें ये शरीर जो है, ये सिंहासन किसका है? ये आत्मा का सिंहासन है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा का निवास है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं और पूजा भक्ति में हम तिलक लगाते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं, तुम लोगों को शरीर रूपी सिंहासन मिला है, तुम सभी बच्चे आत्माएं हो। ऐसे बाप की इस सदा दादा के सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में भक्ति के बीच में सिंहासन पर विराजमान है और विराजमान हो करके ये ज्ञान बच्चों को देते हैं, समझ देते हैं। अब ये पढ़ाई भी है, ईश्वरी पढ़ाई, क्योंकि भगवान शिव बाबा जो है टीचर भी है, तो टीचर बन के पढ़ाता भी है अपने स्टूडेंटों को। तो बाबा कहते हैं, बच्चों उन्हें अपना सिंहासन नहीं समझना, अपना सिंहासन नहीं समझना। इस शरीर को अपना मत समझना कि ये शरीर हमारा है। नहीं, ये तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, क्योंकि तुम परम पिता परमात्मा की संतान हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा। अब देखो बाबा प्रश्न भी पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों जिन बच्चों को ईश्वरी संतान की याद रहती है, क्या रहती है? याद रहती है, उन बच्चों की निशानी भी क्या होगी? हम बाबा निशानी भी बता रहे हैं उत्तर में क्या बता रहे हैं निशानी में? कह रहे हैं, बच्चों जिन बच्चों को याद रहती है उनकी निशानी ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। तुम्हें हर पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है और अपनी बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि वक्त पे तुम्हारे काम आएगी। ऐसा युग चल रहा है कि एक दूसरे को कोई कुछ अच्छा बता न सके। शिव परमपिता परमात्मा के अलावा स्वयं भगवान ही अच्छी सा रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा, उत्तर ध्यान से सुनो। उन बच्चों का सच्चा सच्चा लव किससे होगा? एक बाप स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा से होगा। ईश्वरी संतान कभी भी लड़ेंगे और झगड़ेंगे नहीं। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। आजकल देखो कलयुग में हर घर में रावण है, हर घर में एक ना एक व्यक्ति मनुष्य किसी न किसी को परेशान करता रहता है। इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस ज्ञान को सुनो, और इस ज्ञान को सुनोगे तो तुम्हारे में समझ आएगी, और जब समझ आएगी तो तुम अपने घर में लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पल पल में याद आएगा अपना बाप परमपिता स्वयं भगवान याद आएगा, जिसको हम भक्ति में याद करते थे। हे प्रभु भगवान आओ, हमें कृपा करो, आके कष्ट दूर करोगे। आज वही दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? कि बाबा मिल गया, शिव बाबा मिल गया। उसने सारी पहचान दे दी कि बच्चे क्यों रोते हो, तुम बच्चे क्यों चिंता करते हो, मैं तो बैठा हूँ। बाबा कहता है, मैं बैठा हूँ बच्चों, मैं अपने बच्चों के साथ में हूँ। उन उन बच्चों की क्या होगा? उन बच्चों की गलत दृष्टि कभी नहीं हो सकती, किसी को गलत नहीं देख सकते और बोल भी नहीं कहते कर सकते। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब क्या हो? ब्रह्मा की मुख वंशावली हो, ज्ञान सुनते हो ब्रह्मा के मुख से, तो तुम कैसे ठहरे? भाई बहन ठहरे, है ना? भाई भाई भी ठहरे, भाई बहन भी ठहरे। बाबा ने कहा, गंदी दृष्टि बिल्कुल तुम्हारी जा नहीं सकती। कैसे कहा? गंदी बिल्कुल बच्चों की दृष्टि नहीं जा सकती, गलत नहीं सोच सकते और गलत देख नहीं सकते, गलत बोल भी नहीं सकते। गीत में बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे जानते थे, कह रहे थे कि बाबा कौन सा गीत गाते थे? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब छोड़ के आ जाओ भगवान प्रभु ईश्वर परम पिता बाबा, जिसको तुम पूजते थे, जिसको तुम अपना गुरु और भगवान, तुम तो सबको कहते थे। अब तो बाबा ने ज्ञान दे दिया है कि भगवान सबको नहीं कह सकते हो। भगवान एक मेरा शिव बाबा निराकार है और कोई हो न सके। बच्चे बुलाते थे तो मैं आज
आया हूँ। कब आया हूँ? कलयुग में। अब यह ज्ञान 1937 से आ रहा है, तो कितना पुराना ज्ञान हुआ। ये सत्य है ना। बाकी ज्ञान तो देखो सभी लोग देते हैं, लेकिन ये सत्य ज्ञान है, सत्य का संग है और सत्य पिता है। सत्य हम आत्मा है। क्या है? सत्य मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो सब कुछ सत्य है। तो बाबा सत्य भी बता रहे, मनसा वाचा कर्मणा से गंदी दृष्टि बिल्कुल नहीं जा सकती। पवित्र बनना है। तब तुम बोलते थे आओ भगवान प्रभु दुख दूर करो आके और हमें रास्ता बताओ सुख का। अब तो बाबा आज आया है। क्या आया है? सिंहासन छोड़ के आया है। क्या बाबा ने कहा? बाबा आया है सिंहासन आकाश के ऊपर से बाबा रहते हैं, जहाँ परम धाम है। तो परम धाम से में सिंहासन बाबा का है, तो वहाँ से बाबा आए हैं। अब बाबा ने किसका सिंहासन लिया है? ब्रह्मा बाबा का लिया। तो ब्रह्मा बाबा का लिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसीलिए तो बच्चों तुम्हें बहुत कुछ समझाता हूँ कि तुम्हारी दुर्गत बहुत हुई है। अब तुम कहते थे तो मैं आया हूँ। अब बच्चे जानते भी हैं कि बाबा ने आकाश से सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन में अपना सिंहासन बना लिया। अब ये भी नॉलेज मिल गई है कि दादा के तन में सिंहासन बनाया। जीव आत्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन है। वह महत्व है। जहाँ तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती हो, कहाँ रहती हो? बैकुंठ में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं, अमर लोक में रहते हो। ये सब आत्माओं के घर के नाम हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, चमक रहे हैं, वैसे तुम भी बच्चे आत्माएं बहुत छोटी छोटी शांति धाम निर्माण धाम में चमकती हो। बहुत छोटी छोटी आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता। बाबा कह रहे हैं कि देखो आत्मा को कोई दिव्य दृष्टि बगैर नहीं देखा जा सकता। जब परमात्मा आते हैं और दिव्य ज्ञान सुना करके सारा राज सृष्टि का समझाते हैं, तब वो दिव्य दृष्टि दिव्य नेत्रों से तुम देखते हो। किसी को कुछ देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता कि तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिला है। आत्मा कैसी है? स्टार है, बिंदु है। कैसी आत्मा है? स्टार है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे हम आत्मा भी बिंदी हैं। अब बाप ने सिंहासन छोड़ तो दिया है, लेकिन बाप कहते भी क्या है वो आगे सुनो। बाप कहते हैं परमात्मा शिव बाबा कि तुम तो दुखी थे। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम तो दुखी थे, तो दुख सुख से न्यारे अब हो गए हो। खुद तो बाड़ी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। वह तो दुख सुख से न्यारे हैं। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। बाबा ने कहा तुम तो शरीर लेते हो और मैं तो शरीर लेता नहीं हूँ, तो मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। मुझे ना कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है। और तुम आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती हो, इसलिए तुम्हें दुख और सुख होता है। फिर बाबा ने कहा एक दो कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिवालय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य ने चला जिससे तुमने दुख पाया, तुम्हारी दुर्गत हुई। अब रावण तो घर घर में है और राम तो किसी के घर में नहीं बन पाया। अब राम आया है राम बनाने। राम कौन है? शिव बाबा है। और राम शिव बाबा के जैसे बाबा के बच्चे गुण अपनाएंगे, वैसे ही बच्चे बाबा के जब जैसे कर्म करेंगे, बाबा सिखा रहा है पढ़ा रहा है, वैसे ही बच्चे बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे तो कुछ समझते नहीं दुनिया, कहते भी हैं कि अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापना हो होना है। बाबा कहते हैं अब होना क्या है? अब तो जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी ज्ञान को जो सुनेगा वही स्थापना में सतयुग में राज्य करेगा। उसी के घर का वातावरण स्वयं अच्छा हो जाएगा, स्वर्ग के समान घर हो जाएगा। जो कर्म करेगा उस कर्म में सफलता भी पाएगा, क्योंकि सफलता का वरदान भी बाबा देते हैं रोज नया का नया। बाबा ने कहा कि जो इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठकर जल गए थे,
पहले बहुत ही तुम्हारी कुदृष्टि थी, कुकर्म थे, है ना, विकारी बन गए थे। तो अब बाप आकर के फिर क्या कर रहे हैं, सभी बच्चों पर ज्ञान का वर्षा कर रहे हैं। तो ज्ञान का वर्षा कर रहे हैं सभी बच्चों पे, तो सभी को ज्ञान सुना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अभी यह क्या कौन सा युग है, ये संगम युग है। इसको ईश्वरीय युग कहेंगे, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ईश्वर की संतान बने हो। ईश्वर ने बनाया, शिव बाबा ने, उनको देवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, अगर कुदृष्टि जाएगी, अगर तुमने कोई भी विकार कर्म किया, फिर ऊंच पद तुम बिल्कुल नहीं पा सकोगे। अभी तुम इस ज्ञान को सुनकर ब्राह्मण बन रहे हो, और ब्राह्मण के बाद तुम देवता बनोगे, फिर वैश्य बनोगे, फिर क्षत्रिय बनोगे, फिर वैश्य बनोगे, फिर इसी समय कलयुग में फिर तुम शूद्र बन जाओगे। बिल्कुल ही तुम पतित बन जाओगे, दुखी हो जाओगे। इस समय आज जो फिर कलयुग आएगा, अब तुम्हारे लिए कलयुग नहीं है। जो जो भी ज्ञान सुन रहा है उसके लिए कलयुग नहीं है, उसके लिए राम राज्य की स्थापना हो रही है, संगम युग है। बाबा ने कहा तुम बच्चे हंस ईश्वरी संतान हो। अब हंस की बाबा ने तुलना की बच्चों की। हंस कैसे होते हैं, हंस क्या चुंगता है, हंस तो मोती चुंगता है। और बगुला क्या चुंगता है, बगुला कीड़े मकोड़े चुंगता है, मछली खाता है। तो बाबा ने कहा हमारे बच्चे हंस हैं, जो मोती चुंग रहे हैं, ये ज्ञान सुन रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये हमारा और कलयुग की जो संतानें हैं, कलयुग की मनुष्य हैं, वो क्या है, बगुले समान हैं। उनको तो भोजन की भी पहचान नहीं है, क्या खाना चाहिए, कुछ भी अलाना फलाना खाते रहते हैं। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रंग नहीं जानी चाहिए, क्योंकि संग दोष में आकर तुम भूल गए थे। अब तुमको हमने ईश्वरी संतान यानी भगवान कह रहा है, हमने तुमको अपनी संतान बनाया है। अगर रंग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। क्या कहोगे अगर किसी में मोह है, तो बाबा ने कहा है तुम बंदर बनोगे, और मनुष्य बंदर बनेंगे, और नारी क्या बनेगी, नारी बनेगी बंदरिया। तो बाबा कहते हैं तो पूरी रीत तुमको समझना है। अब राज तिलक राम राज्य की स्थापना हो रही है, राम आया है ना, तो तुम्हें बंदर नहीं बनना है, तुम्हें क्या बनना है, मनुष्य से देव, ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, है ना। बाबा ने कहा कि इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आजकल तो किसी को नाम भी रखना नहीं मालूम। आखिर में ये भी समझेंगे कि योग एक भाव से लगाना है, कि योग माने याद। याद किसको करना है, याद परम पिता परमात्मा अपने सत्य पिता को करना है। और शिव बाबा, उन्हीं को ही शिव बाबा कहते हैं, उन्हीं की याद करना है, कर्म करते रहो। बाबा ये नहीं कहता अपना घर बार छोड़ दो या काम छोड़ दो। बाबा तो कहता अपना काम ओके रखो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कौन सा नाम, शिव बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। जो बच्चे सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर फिर पढ़ाई पढ़ेंगे और फिर ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि अपने ऊपर ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर से मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम्हें पाठ पक्का करना है। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उपराम रहने का अभ्यास करना है। बार बार ऊपर अपने शांति धाम और निर्माण धाम अमर लोक को याद करो। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना। बिल्कुल गांधी के बंदर थे, अब तुम बंदर बन जाओ। कैसे बनोगे, बंदर नहीं बनना है। बाबा ने कहा अब तुम्हें आंखें बंद करके मिसाल दी है, आंख बंद करे क्यों किया था, क्योंकि हमें बुरा देखना नहीं है। मुंह बंद किए था, बुरा बोलना नहीं है। और कान बंद किए थे, बुरा सुनना नहीं है। तो बाबा ने कहा अपनी अवस्था को एक रस बना लो। तो एक रस जब बनाओगे तभी तुम उपराम हो सकोगे।
वरदान में बाबा ने कहा अपनी खाली झोली भरते रहो और खुश रहते रहो, खुशियाँ मनाते रहो। हर कदम में बच्चों पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से बच्चे तुम संपन्न हो। बाबा ने विस्तार में बताया कि हर कदम में बाबा की मदद लो। बच्चे हर कदम उठाओ, कदम कदम में पद्मों की कमाई है बच्चों, संगम पर ही है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी तुमने याद किया, व्यर्थ को समर्थ बनाया, तो तुम्हारा भंडारा भरपूर होगा। सभी धन से भी भरपूर होगा, अन्न से भी भरपूर होगा और बुद्धि से भी भरपूर होगा। अप्राप्त कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ऐसे तुम्हारे संस्कार हो जाएंगे भगवान से के मिल, क्योंकि तुम भगवान की संतान। बाबा ने स्लोगन में कहा, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। नॉलेजफुल बने, मैं आत्मा हूँ। नॉलेजफुल माने तुम्हें समझ मिली है। किसने ज्ञान दिया? भगवान ने। तुम्हें सारा नॉलेज है, इसलिए अपने को समझो, मैं आत्मा हूँ, परमपिता की संतान हूँ, मेरा बाबा साथ है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ऐसे ही वीडियो को देखते रहे, ज्ञान सुनते रहो, सफलता को प्राप्त करते